सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी टेस्ट के बारे में जो आपने ऑलरेडी दिया था। ओके मौर्य, नो प्रॉब्लम। एंड वो टेस्ट में आपको जो भी डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे तो 1.5 आवर हमारा खत्म हो जाएगा एंड हमारा डिस्कशन भी रह जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, चैप्टर 9 में आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। तो मंडे की क्लास से हम शुरू कर देंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। एंड आपके इस जो भी असाइनमेंट्स बाकी थे चैप्टर नंबर 9 के होमवर्क के, वो सारे असाइनमेंट्स मैं आज आपके क्रिएट कर दूंगा। सो दिस इज योर सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1, एंड एज पर योर क्वेश्चन पेपर इट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 18 ये एग्जैक्टली आपका डिलीटेड पोर्शन में से है। तो जितने आंसर शीट मैंने चेक किए हैं, जितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, आइदर वो सही किया या गलत किया है, मैंने टिक मार्क किया है। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, सबको 4 मार्क मिल गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने लोगों ने इसको अटेंड किया है सबको मैंने 4 मार्क दिए, बिकॉज ये डिलीटेड पोर्शन में से है। क्वेश्चन जब मैंने ये डाला था क्वेश्चन पेपर में, मुझे लगा बस ये nth टर्म का है, मैंने बस ये आपका जो पूछा गया है वो पढ़ा, तो nth टर्म का है तो वो आपका डिलीटेड पोर्शन नहीं है। बट क्वेश्चन का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उसमें सम ऑफ n टर्म्स इंक्लूडेड है। सम ऑफ n टर्म्स इज योर डिलीटेड पोर्शन। ओके, सो दैट्स व्हाई जितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है आपको इसके मार्क्स मिल गए हैं। And let us see this question. Satyam purchased bank certificates every year of value exceeding the last year's purchase by ₹25। तो हर साल वो बैंक से सर्टिफिकेट परचेज करता है एंड उसकी वैल्यू हर साल ₹25 की ज्यादा, हर साल जो सर्टिफिकेट परचेज करता है वो ₹25 ज्यादा के परचेज करता है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। After 20 years, he finds that the total value of the certificate purchased by him is ₹7250। तो जब वो 20 साल के बाद टोटल कर रहा है कि टोटल कितने भी उसने सर्टिफिकेट परचेज किए हैं, उन सबका टोटल उसके पास है सर्टिफिकेट्स 7250 रुपीज के। ओके, ये सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और वो सारी चीजें आपने पढ़ी है, राइट? वैसे बैंक हर बार सर्टिफिकेट इश्यू करती है अलग अलग। जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड बॉन्ड चल रहे हैं, कुछ साल पहले गोल्ड बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। सो गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड बहुत महंगा होता है एंड उसको परचेस करके हम रखते हैं एंड घर पे रखने में डर भी लगा रहता है कि चोर आ गया एंड लाइक दैट, तो वो सारी चीजें रहती है उसमें। तो गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड हमारे इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, इंडिया में जमीन से गोल्ड नहीं निकलता है, इसको इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करते हैं तो द थिंग इज, कोई भी चीज अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे देश का फायदा है, राइट? देयर इज प्रॉफिट टू नेशन। बट इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है, इट इज लॉस टू नेशन, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी और उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गोल्ड बॉन्ड स्कीम इंडिया में शुरू हुई थी बिफोर फ्यू इयर्स एंड वो अभी बहुत अच्छे से चल रही है। तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ने क्या निकाला था कि गवर्नमेंट आरबीआई एवरी ईयर कोई पेपर्स निकालते हैं और वो पेपर की वैल्यू सेम, दिस इज योर गोल्ड बॉन्ड, इसकी वैल्यू सेम होती है लाइक योर गोल्ड। कि अगर आप गोल्ड जो खरीद रहे हो, वो गोल्ड मान लो कि अगर 10 ग्राम का भी प्राइस चल रहा है 50,000, तो सेम ये पेपर आपको उसी अमाउंट में पड़ेगा 50,000 रुपीज में, जिसकी वैल्यू सेम होगी लाइक दैट गोल्ड। इज इट क्लियर? कि 10 ग्राम का जो आपने गोल्ड खरीदा है वो, एंड इट इज लाइक ये आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। अगर कोई आपका कागज चोरी भी कर लेता है तो ऐसा नहीं कि उसको गोल्ड मिल जाएगा। ओके, इसके ऊपर जिसका नाम लिखा होता है उसी को मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ये सिक्योरिटी भी बनी रही, गोल्ड बॉन्ड भी हो गया। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी इस पे स्कीम्स डाली कि पर मंथ आपके इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अगर गोल्ड आप लेके रखते हो घर पे, तो गोल्ड आप लेके रखोगे तो उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा? टेल मी, नहीं, गोल्ड तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, हाँ या ना? एंड डेफिनेटली लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। कि अगर आप 50,000 का गोल्ड ले रहे हो तो आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर या आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स वो 50,000 की वैल्यू मान लो 70-80,000 हो जाएगी। सो सेम फायदा ये पेपर का भी होगा, ये पेपर की वैल्यू भी उतनी की उतनी हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, अब जो हमें गोल्ड खरीदना पड़ता था सरकार को, वो खरीदना भी नहीं पड़ेगा। खरीदना नहीं पड़ेगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी और वो सब पैसा भी बच गया, और वही सारा पैसा सरकार ने आपको इंटरेस्ट के रूप में दे दिया। तो वो ये सारी अलग अलग स्कीम्स होते हैं। एक किसान विकास पत्र हो गया, राइट? एंड अभी जो आपका चल रहा है दैट इज योर एनएससी, पोस्ट ऑफिस निकाल रही है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी चीजें, जो 5 साल का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है पोस्ट ऑफिस का, सो दिस इज द थिंग जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि बैंक सर्टिफिकेट क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ी चीजें बता रहा हूँ। दिस इज बैंक सर्टिफिकेट
एंड शायद आप सब में से किसी ने अभी जो आपका ये 3-4 दिन का वैकेशन था उसमें स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी, बिकॉज वो ट्रेंडिंग आ रहा था सब पे, तो शायद आपने फैमिली के साथ वो सीरीज देखी हो, है ना? देखा सबने, किसी ने, कुछ ने? तो कैसे उसमें आपकी स्टोरी है, हर्षद मेहता ने तो उसको डायरेक्ट किया है। सो यस, यस, संजना मोहित, हाँ। तो हर्षद मेहता जो भी वो शख्स थे उस टाइम पे 1992 जहाँ पे उनका पूरा ये चीजें बाहर आई, तो वो सारी चीजें वो ये पेपर से ही खेल के गए, राइट? बैंक रिसिप्ट्स एंड एवरीथिंग, कि कैसे वो 500 करोड़ एंड 5000 करोड़ एंड एक बैंक से वो सर्टिफिकेट लेके, बैंक रिसिप्ट लेके दूसरी बैंक के साथ खेलते थे। दिस इज लाइक दैट, कि वो बैंक रिसिप्ट आपकी होती थी, बैंक रिसिप्ट पे लिखा होता था 500 करोड़, वो बैंक रिसिप्ट की वैल्यू होती थी 500 करोड़ की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 500 करोड़ रुपए उनके पास नहीं थे, बट लाइक दैट, एंड दिस इज हाउ इट वाज। आप जो भी बोलो, इट वाज स्कैम और फ्रॉड और इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी और एनीथिंग, दिस इज द थिंग। ओके हर्षन, नो प्रॉब्लम। सो ये थोड़ी चीजें बस आपको थोड़ी बतानी थी मुझे बैंक सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए एक्जेक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द थिंग। सो बैंक सर्टिफिकेट समथिंग ऐसा होता है, ये थोड़ी चीजें आपको पता चली होगी। हाँ, डेफिनेटली आपके जो भी रॉन्ग सम हुए आपको एरर करेक्शन बुक में लिखना है। अब आपका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है कि उसने कहां से शुरू किया था, वी आर नॉट नोइंग दैट, बट कॉमन डिफरेंस हमारे पास है। कॉमन डिफरेंस 25 रुपीज है, यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। Common difference is 25 rupees or not? Tell me. Now, what is the formula of SN? SN की फॉर्मूला क्या? आप यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? यस नेहा, टेल मी फॉर्मूला ऑफ SN. Sir, n by 2 N by 2 whole multiplied by 2a 2a plus plus n minus 1 into d. यही गलती कर दी ना, n plus 1 होता है जब nth Sir, टर्म n कर रहे minus हो। 1, sir. नहीं, nth टर्म n कर रहे हो minus तब 1, वहां पे sir. n minus 1 होता है। एंड जब आप प्लस कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, ये समझा समझा के थक गया था कि समेशन है इसलिए वहां पे प्लस होता है, बट नहीं, हमें नहीं sir, n minus 1. श्योर। Yes sir. देखो 10 बार, अब क्या है, n माइनस 1 लिखना पड़ेगा आपको 10 बार, n प्लस 1 होता है, मैंने बोला था। इस n minus 1 होता है. ठीक है, यस, वेरी गुड नेहा। सो नेहा बच गई, ठीक है। सो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही सेम चीज अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यस, सो इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज, दिस इज 7250, 20 साल की सेविंग्स हैं, 20/2, 2 टाइम्स ए आपको फाइंड करना है, n इज योर 20, 20 माइनस 1 एंड d इज 25। Okay, so therefore 7250 equal to 20/2, that is nothing but 10, 2a plus 20 minus 1 is what, 19 or not? 19 into 25, what is the answer of 19 into 25? अगर आप 20 into 25 कर रहे हो तो आपको 500 मिलेगा, माइनस 25 कर रहे हो तो 475 मिलेगा। सो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। 7250 डिवाइड बाई 10, 725 is equal to 2a plus 475. So 2a is equal to 725 minus 475. इज इट क्लियर? चलो 725 माइनस 475 आपको क्या मिलेगा? टेल मी। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 4 2, a इज इक्वल टू रुपीज 125। यस और नो? ओके, तो कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे आंसर आ गया था a इज इक्वल टू 125, एंड कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे हजारों में आंसर आया था, तो वो नहीं चलेगा, 1250 समथिंग। तो मार्क्स मैंने दे दिए हैं, बट दिस इज द थिंग। Chinmay, Harsh, Joel, please be active in chat box. Zain, Pravalika. Okay. Next. Yes, Harshan. तो कोई रफ कॉपी भी नहीं है क्या हर्षन वहां पे? सो द परचेज मेड बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर हो गया, नाउ परचेज मेड बाय हिम इन द 7th ईयर, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड, 7th ईयर में परचेज की, वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एनीवन? यस रेणुका, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? 7th ईयर में अगर जो परचेज की है ये हर्षद मेहता ने, वो मुझे जाननी है, तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ?
yes, very good. A plus n minus 1 into d. So it is a plus 7 minus 1 d. A is your 125, 7 minus 1 6 into 25. 25 6 जा 150, 125 plus 150 आपका वो क्या मिलेगा 275 रुपीज. तो 7th मंथ में खरीदा था 275 रुपीज का बॉन्ड पेपर. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. नेक्स्ट, ईयर इन विच द परचेज ऑफ रुपीज 475 वॉज मेड. आसान था, ये वाला आसान था. इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट फिर भी सिंस रूल्स आर रूल्स, ये आपका सम वाला रिलेटेड था इसलिए मैं मार्क्स दे रहा हूं. अदरवाइज Tn आपको दिया गया है 475, यू हैव टू फाइंड n, राइट? isn't it? yes, 475. चलो कैसे फाइंड करेंगे? सेम मेथड. isn't it your Tn a plus n minus 1 into d is equal to 475. what is your a? 125 plus n minus 1. what is your d? d is 25 or not, which is equal to 475. so therefore 25 into n minus 1 equal to 475 minus 125. 75 minus 25 50, 400 minus 100 300. so 350 I can say. n minus 1 आपका हो जाएगा 350 by 25. n minus 1 is equal to 25 1 जा 25 and then आपके पास बचेगा 100. 25 4 जा 100. n minus 1 14 n equal to 15. so 15th ईयर में 475 रुपीज का परचेज हुआ था. so this is the case. कैलकुलेशन करके ऐसा लग रहा है हर्षद मेहता ने स्कैम किया है, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. ये होता है. चलो 18. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके कुशाग्रा, अभी पता चल गया क्वेश्चन? एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ? व्हाट इज दिस? ग्रेट, इजी, आसान सा क्वेश्चन है. बट चलो सम वाला आपका डिलीटेड है. आई होप बाकी कुछ वो आपका डिलीट ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने फिर ज्यादा डिलीट किया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए. हाँ 10 डिवाइड नहीं किया. यस, इसलिए तो 1250 आंसर आया ना. नाउ कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 19 ऑन स्क्रीन? ओके, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था. इन द गिवन फिगर ट्राइंगल, अब ये थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा, यहाँ पे देखो जस्ट अ मिनट. ट्राइंगल FEC, FEC is congruent to GDP. Can you say this? FEC, okay, यहाँ पे आपके पास है, which is congruent to GDP, right? मैं बस दोनों को सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ. GDP and 1 equal to 2. चलो 1 equal to 2 की तरफ जाने से पहले, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या क्या कौन कौन से एंगल या कौन कौन सी साइड यहाँ पे सेम प्रूफ कर सकते हो. तो विथ EC इट शुड बी DB. EC एंड DB आपके सेम होंगे. नेक्स्ट FE के साथ आपका हो जाएगा GD, FE GD. FC के साथ आपका हो जाएगा BG. इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट योर एंगल्स, तो यहाँ पे आपका एंगल B है और ये एंगल C, ये दोनों सेम होंगे. चेक, B आपका यहाँ पे एंड C आपका यहाँ पे. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या ये दोनों सेम होंगे? दिस टू एंगल्स आर सेम. अब शुरुआत आपकी ये क्वेश्चन की यहीं से होगी. सो हियर फ्रॉम CPCT, अब मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि लोगों ने क्या क्या गलती की है. एंगल B इक्वल टू एंगल C, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इसके ऑपोजिट साइड भी सेम होंगे. एंगल B की ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC. सो आई कैन से AC इज इक्वल टू एंगल C की ऑपोजिट साइड है AB. सो AC इक्वल टू AB. अब इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा ना. AC इक्वल टू AB ये क्यों है, क्यों आपने लिखा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट साइड्स opposite to equal angles are equal. That's it.
आपको आपके वर्ड में लिखना है, आपके वर्ड्स में लिखना है, दैट्स इट। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया था कि ये दोनों सेम है एंड कोई भी अलग अलग थियरम एंड लाइक दैट, तो उसके मार्क्स कट होंगे। कुछ नहीं लिखा है तो भी मार्क्स कट होंगे, कोई गलत थियरम लिखा है तो भी मार्क्स कट होंगे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो ट्रू थियरम आपको लिखना है। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये भी लिखा है थियरम 6.2, नो नॉट एट ऑल, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट ने स्टेटमेंट लिख के थियरम 6.2 लिखा है नंबर, सो दिस इज वेल एंड गुड, दिस इज अप्रिशिएटेड, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा कर दिया आपने। बट डोंट वरी, ये नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट वी रिक्वायर दिस ओनली, नेम ऑफ द स्टेटमेंट, दैट्स इट। ओके, तो AC इक्वल टू AB आपका हो जाएगा। सिमिलरली नाउ इन ट्राइंगल ADE, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको दिया गया है। सो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसके ऑपोजिट साइड सेम हो जाएंगी। एंगल 1 की ऑपोजिट साइड है AE एंड एंगल 2 की ऑपोजिट साइड है AD, AE इक्वल टू AD, सेम रीजन। ओके, वो आपको लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज योर रिजल्ट 1, दिस इज योर रिजल्ट 2। 1 एंड 2 को आपको डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाई 2, you will get AC by AE is equal to AB by AD. Check. So AC by AE या AE by AC, जो भी आप बोलो, AB by AD। तो अगर ये रेशियो आपके सेम है, so from converse of basic proportionality theorem, can I say that DE is parallel to BC? Here DE is parallel to BC because from converse of BPT, ये लिखना पड़ेगा। अब ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सबने नहीं लिखा है, तो ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम चाहिए। ओके, यस, हरीश इज टेलिंग कि कोई अलग मेथड से क्या है। ओके हरीश, यू कैन शेयर योर मेथड एज वेल, नहीं तो मैं जब चेक करूंगा तब मैं देख लूंगा इट इज वैलिड और नॉट। ओके, सो दिस इज योर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपको क्या प्रूव करना था? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ABC। सी हियर, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब सिमिलर आप कैसे प्रूव कर सकते हो ADE और ABC को? सी हियर, ADE एंड ABC, दैट्स इट। इवन ये पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि रेशियो आपको मिल गया है साइड्स का, नाउ AD by AB is equal to AE by AC and angle A is same between them, angle DAE equal to angle BAC। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में यूज कर सकता हूँ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यस, हाँ हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया यूज किया है, राइट, AAA क्राइटेरिया। यस, दैट इज आल्सो वैलिड, कि कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल ला दिया एंड पैरेलल के बाद आपने लिखा कि ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 1 और ये एंगल सेम हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया। यस, सो आइदर यू कैन यूज AAA क्राइटेरिया और यू कैन यूज SAS क्राइटेरिया। ओके, और AAA मीन्स एंगल एंगल करोगे तो भी हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड्स है, जो भी मार्क्स आए हैं आई हैव गिवन मार्क्स फॉर दैट। ओके, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये फॉलो किया AAA। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। एंड कुछ चोर भी पकड़े गए हैं। ओके, उस टाइम में आपका मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपका मीटिंग नहीं रख पाया एग्जाम के टाइम पे, बट जितने लोगों ने चोरी करके लिखा है वो पता चल ही जाता है। बट नो प्रॉब्लम, अभी भी मैं बता रहा हूँ, चोरी करके सिर्फ आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। ओके, डॉक्टर को, टीचर को और वकील को सब सच बता देना चाहिए, ये कहा जाता है। ओके, अब वकील वाला तो बहुत हाई केस हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप हर्षद मेहता नहीं हो कि ऐसा कुछ कर रहे हो। तो डॉक्टर को एंड टीचर को अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हो तो ट्रू बता देना चाहिए। इफ यू वांट टू नो वेयर यू आर, एग्जाम में जो है वही लिखो। ऑफलाइन क्लासेस में भी जो आप चोरी करते थे ऑफलाइन टेस्ट में, वो भी सारी चीजें लास्ट टाइम बाहर आई थी। एंड इस बार अगर ऑफलाइन टेस्ट होती है तो इस बार भी मैंने और शशिन सर ने अलग अलग प्लान करके रखे थे आपके ऑफलाइन एग्जाम के लिए, बट उसी के पहले कोरोना आ गया। ठीक है, डोंट वरी, इसके बाद जब ऑफलाइन के सेंटर शुरू होंगे तब देखेंगे। एंड ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझना कि चोरी और ये सब करना बंद करो, छोड़ दो ये सारी चीजें। दिस आर नॉट द गुड थिंग्स। अगर आपके 10 मार्क आएंगे, 15 मार्क आएंगे, 20 मार्क आएंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, मैं बस आराम से नॉर्मली बात करूंगा कि 20 मार्क क्यों आए, मैं कभी मारता नहीं हूँ जब तक जरूरत ना पड़े।
तो मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि क्यों 20 मार्क का है, व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन एंड ऑल दैट, तो हम वहां से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले ये जानना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो। नोइंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस सीरीज ऑफ सक्सेस। एक बार अपने आप को जानोगे फिर आगे बढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे जानोगे नहीं, अभी झूठ बोल रहे हो, रियल में आप यहाँ पे हो, झूठ बोल के दिखा रहे हो मैं यहाँ पे हूँ, फिर एग्जाम में इससे खराब हालत होगी बोर्ड्स में। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो लोग कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, मेहरबानी करके छोड़ दो। एंड अभी भी आपके पास टाइम है, आप बता सकते हो। आपके आंसर शीट अगर मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया, चेक करनी बाकी है तो बोल दो ओपनली कि सर ये वाले क्वेश्चन मैंने कहीं से देख के लिखे थे, प्लीज आप इसे चेक ना करें। तो आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो, वो हमें पता चलेगा, तो फिर हम बता सकते हैं आगे आप कैसे पहुंच सकते हो या क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मेन चीज जो अफेक्ट हुई है वो ये है, पढ़ाई में जो लोग लिख नहीं रहे हैं उनकी स्टडीज बहुत अफेक्ट होगी। जो बस ऐसे मूवी की तरह अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, सोते सोते अटेंड कर रहे हैं सारी चीजें, तो उनकी स्टडीज बहुत गंदी वाली होने वाली है। जो साथ में लिख रहे हैं वही मेहनत कर रहे हैं जो ऑफलाइन क्लास में मेहनत कर रहे थे, तो आपकी स्टडीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखो। नेक्स्ट, लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चंस। एंड जब हमारे टीचर्स ने, मेरे एक टीचर ने बोला था कि अगर आप सक्सेस लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, सो फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज डोंट लाई टू योरसेल्फ। बाकी सबको तो बात की बात है झूठ बोलना, अपने आप को झूठ मत बोलो। सो अगर आप एग्जाम में या कहीं भी कुछ भी चोरी कर रहे हो, अल्टीमेटली आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो। ओके, सो डोंट डू दैट नाउ। ओके, तो यहाँ से वापस हम कंटिन्यू करते हैं। एंड ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बताई थी कि अगर सच नहीं बताओगे, झूठ बताओगे, तो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल के साथ अगर मैं क्रिएट करूं, कंपेयर करूं, तो मान लो कि आपको हुआ है डेंगू या टाइफॉइड आपको हुआ है, डॉक्टर को आप बताने के लिए जा रहे हो। टाइफॉइड में आपको पता होगा कि बुखार शाम को आता है, हाँ या ना? फीवर आपको शाम में आता है, दिन में आप पूरे एकदम सही रहते हो। पढ़े हो ये चीज बायोलॉजी में, राजेश सर ने पढ़ाया होगा। सिम्टम्स और ये सारी चीजें आई होंगी ना आपको सारी डिजीज की, नहीं? सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। हमारे में तो ये आ जाता था 10th तक, आई थिंक 9th में आता था। तो टाइफाइड में ये होता है कि शाम को आपको बुखार आता है, सुबह आपको बुखार नहीं आता है, पूरे दिन तक शाम तक आप एकदम अच्छे से मजे में घूमोगे। एंड जैसे प्रज्ञा तो अच्छे से चल रही है, हमें लगेगा कि प्रज्ञा को कुछ हुआ ही नहीं है सुबह से शाम तक, एंड शाम को अचानक फीवर आ जाएगा। एंड तो दिस इज नथिंग बट योर टाइफाइड। अब जब आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, डॉक्टर को आप सिम्टम्स बताते हो कि आपको क्या हो रहा है, वहां से डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, एंड डायग्नोस करके फिर आपको रेमेडीज या दवाई दी जाती है। ये सब चीजें आप नहीं पढ़े थे, सारे डिजीज, सिम्टम्स, सिम्टम्स के पास उसका डायग्नोसिस, कि उसका डायग्नोसिस क्या होगा, एंड फिर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो हाँ, यस, क्लास 9 में, हाँ, वी लर्नड इन क्लास 9। ओके, कुछ लोग बोल रहे नहीं पढ़े थे, वो समझ गया, वो वैसे ही लोग थे, मैंने बोला ना, डोंट मेक फूल टू योर सेल्फ। हाँ, कि वो टाइम पे भी हमने चोरी करके लिख लिया था, इसलिए सर हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा ही, ऐसा, ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स, दिखाओ अपने चेहरे वीडियो में सबको, यस, ये मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। एमबीबीएस खत्म हो जाएगा, वो लोग आगे पूछेंगे कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्या हो रहा है, ठीक है, कोई भी दवाई ले लेंगे, ABCD 4 दवाई ले जाओ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो डॉक्टर वाली स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा था, अभी स्टोरी बाकी है, स्टोरी अलग है, कि आपको टाइफाइड हुआ है, आपको शाम को बुखार आ रहा है, आपको शाम को बुखार आ रहा है, अब डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हो, डॉक्टर आपको पूछ रहा है कि चलो आपको क्या क्या हो रहा है, आपके सिम्टम्स बता रहे हो, बट अभी आपको शर्म आ रही है, आप डॉक्टर को ये नहीं बताओगे कि मुझे शाम को बुखार आता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि शाम को कमजोरी फील होती है, फिर डॉक्टर क्या समझेगा, अरे ये तो कमजोर है, इसे तो इतनी चीजें पता नहीं चलती, इतना हैंडल नहीं कर पा रहा, ये वो, ऐसा करके आप डॉक्टर से एक सिम्टम छुपा रहे हो, और वो एक सिम्टम छुपाने के चक्कर में पूरा डायग्नोसिस गलत हो जाएगा। आपको हुआ होगा टाइफॉइड, एंड वो डायग्नोसिस हो जाएगा, सपोज आपको हुआ है डेंगू एंड लाइक दैट एंड एनीथिंग, एंड आपको दवाई दे देंगे डॉक्टर डेंगू की। डेंगू की मेडिसिन अलग है, डेंगू का सारी प्रोसीजर अलग है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, टाइफॉइड का अलग है। ये आपको दे दिया जाएगा, तो क्या आप ठीक हो गए? टेल मी, आपको हुआ है टाइफॉइड बट आपने डॉक्टर को दिखाया डेंगू, क्या आप ठीक हो गए? बिल्कुल भी नहीं। सो इन द सेम वे, अगर अभी आप एग्जाम में चोरी करोगे या कुछ करोगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई है वो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा,
आप क्या जानते हो कितना नहीं, वो मुझे आपके आंसर शीट से ही पता चलेगा। तो मुझे पता चलेगा आपको डेंगू है, मैं आपको दवाई दूंगा, पेरेंट्स बेचारे टेंशन में लेते रहेंगे कि अरे अवंती में डाला फिर भी बच्चे का कुछ हुआ क्यों नहीं, अवंती में डाला, आशीष सर ने इतनी मेहनत की, ये हुआ, हर रोज इतना गाइडेंस देते थे, ये करते थे, वो करते थे, फिर भी मेरा बच्चा बोर्ड्स में क्यों मार्क्स नहीं लाया। फिर मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि सर प्रॉब्लम यहाँ पे थी, हुआ था उसे टाइफाइड, पर वो बता रहा था कि मुझे डेंगू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके मम्मी पापा ने इतने हार्ड अर्न मनी यहाँ पे डाले हैं अवंती में, एंड हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो भी है वो सच सच बता दो, तो फिर हम आगे उसमें कुछ कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट अब ये क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AM and CN of triangle ABC intersect each other at point O, show that triangle ANO is similar to CMO। अब ये फ्री के मार्क्स लेने थे, इसमें 4 मार्क्स, हाँ या ना? ये चारों में फ्री के मार्क्स लेने थे, इतना इजी क्वेश्चन, ANO CMO। ओके चलो, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, टेल मी, अगर सिमिलैरिटी आपको प्रूव करना है तो देख के ही पता चल जाएगा। एक 90 डिग्री कॉमन है, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, पेन पेपर चलाने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 मार्क आपको देख के मिल जाएंगे। हाँ, RHS मुझे आंसर मिल रहा है, क्या RHS हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखा कोई? हैव यू सीन RHS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया? नहीं, जब पढ़ा रहा था तभी मैंने समझाया, क्लास 9 में जब हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे, क्लास 8 में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे, वो दोनों अलग है। एंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बाद मैं क्लास में भी समझा समझा के थक गया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बाद CPCT वर्ड यूज नहीं करना है, बोला था कि नहीं, बोलो, फिर भी एग्जाम में यूज हुआ है। CPCT किसके लिए होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, अच्छा है कि अभी CPST भी यूज नहीं किया आपने। हाँ, CPST भी कोई वर्ड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज नो वर्ड ऑफ CPST एंड CPCT आपको सिमिलैरिटी से यूज नहीं करना है, तो प्लीज ये चीज आप ध्यान रखें, अगेन एग्जाम में गलती हुई है। चलो, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू CBN। चलो अब ABM को पकड़ो, ABM देख सकते हो, ABM, यस और नो? CBN को पकड़ो, देख सकते हो CBN, क्या कॉमन है? सेम 90 डिग्री और एंगल B। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, हर जगह पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया A है। एंड एक स्टूडेंट था जिसने ये सारे प्रूव कर दिए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखा ही नहीं, कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, दोनों एंगल सेम है वो भी दिखा दिया, बट ये A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन लिखेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वही हुआ कि डॉक्टर ने पूरा डायग्नोसिस कर दिया, बट वो नाम नहीं दिया कि ये टाइफॉइड है या डेंगू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने पूरा डायग्नोसिस कर दिया कि ये दोनों एंगल सेम है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, बट दिस इज द थिंग, डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। ओके, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप नहीं लिखोगे A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। यहाँ पे सभी जगह पे A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। चलो ANO, अभी ANO, ओके, ANO के साथ है आपका AMB, AMB, ओके, व्हाट इज द सिमिलैरिटी हियर? ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, एंड एंगल A सेम, एंगल A and 90 एंगल, अगेन एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके, 90 डिग्री एंड एंगल A। फ्री के मार्क्स लेने थे, OMC एंड BNC, OMC BNC, ओके, सेम 90 डिग्री एंड एंगल C, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखा है 4 मार्क का क्वेश्चन ऐसा, ओके, सो ये चीज है, जब एग्जामिनर एकदम मार्क्स देने के मूड में बैठा हो तब ऐसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन पेपर में रखता है कि चलो आओ और लिख के मार्क्स लेके चले जाओ। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, नहीं सर हमें मार्क्स चाहिए ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हम तो जानबूझ के गलत लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते वो टाइम पे। हाँ यस स्निग्धु, दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया 4 मार्क वाला क्वेश्चन। अब लास्ट, अब ये वाला जो 4 मार्क का क्वेश्चन था नेक्स्ट, ये मैंने आपका लास्ट साइकिल टेस्ट वाला ही रख दिया था सेम। क्यों? ऐसे कुछ क्वेश्चन हर सेक्शन में एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने लास्ट साइकिल टेस्ट के रखे थे, क्योंकि लास्ट साइकिल टेस्ट के बाद एरर करेक्शन बुक आपको बनाने के लिए बोला। ओके, हाँ, एज वेल एज यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, आपकी गलतियां डिस्कस की, किताब, अब हमें पता चले कि आप अपनी गलती रिपीट कर रहे हो या नहीं, अब वो हमें देखना है। तो ये सारी चीजें सामने होगी, अगर यहाँ पे गलती रिपीट कर दी
तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी गलतियां रिपीट नहीं की हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी गलतियां रिपीट की है। जिनमें अभी तक मैंने 25 पेपर चेक किया, अभी तो और चेक करने हैं। सो एक्स टेक्स 3 आवर्स मोर देन वाई टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक्स और वाई की आपको स्पीड चाहिए, यस और नो। तो क्या ये क्वेश्चन दिखाना जरूरी है? मैंने आपको बोला कि प्लीज आप आपके डाउट बोलो, हर एक सेक्शन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि अभी तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। सो टेल मी, शैल आई शो यू दिस क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली आपके लास्ट साइकिल टेस्ट के डिस्कशन से देख लोगे। किस किस को डाउट है ये क्वेश्चन में? एवरीवन, दिस इज योर साइकिल टेस्ट 1 डिस्कशन। ओके, साइकिल टेस्ट 1 में ये नहीं था, वेट, ठीक है, तो शायद यहाँ पे कोई गलती हो गई, मुझे लगा ये साइकिल टेस्ट 1 वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन मॉड्यूल से एग्री। एंड हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के कुछ पेपर्स मिले, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के पेपर्स मतलब हैंड राइटिंग इम्प्रूव हुआ है ऐसा, ठीक है, वो देखेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज हम स्पीड एज्यूम कर लेंगे, स्पीड ऑफ एक्स, यहाँ पे बात की जा रही है किलोमीटर एंड आवर की। स्पीड ऑफ कैपिटल एक्स इज एक्स, किलोमीटर पर आवर, and speed of y is y kilometer per hour. Now, x takes 3 hours more than y to walk a distance of 30 kilometer. Speed equal to distance by time or not? Tell me. Speed equal to distance by time है। अब यहाँ पे टाइम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो कैन आई से दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 30 किलोमीटर आपका स्पीड है, सो टाइम टेकन बाय x is equal to 30 divided by speed of x, which is x. Time taken by y, which is 30 kilometer divided by speed of y, y kilometer per hour. Now x takes 3 hours more, x को टाइम y से 3 घंटे ज्यादा लग रहा है या ना, टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। इफ x डबल्स हिज पेस, पेस मतलब स्पीड, ये समझाया था मैंने आपको, है ना? ओके, if x doubles his speed, so his new speed will be 2x. Isn't it 2x? हाँ हाँ, यस अभिषेक, आई गॉट इट। हाँ, आपका करेक्ट नहीं हुआ है, वो अभिराम का करेक्ट हुआ था, मैं अभिराम और अभिषेक में कंफ्यूज हो गया। यस, सो न्यू स्पीड इज 2x, सो न्यू टाइम टेकन बाय x विल बी 30 by 2x. Yes or no? You can tell me yes if you agree. And he is ahead of y by 1.5 hours. So new time, that is tx dash, will be ty. अब उससे आगे पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा मतलब उससे पहले खत्म कर देगा 1.5 hour, या आप ty को लिख सकते हो tx plus 1.5 hour, ये दोनों राइट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So either you can write t dash x equal to ty minus 1.5 or ty equal to t dash x plus 1.5, जो आपको ठीक लगे। So therefore 30 by x equal to 30 by y plus 3. This is your first equation. Second equation, 30 by 2x equal to 30 by y minus 2 ones are 2 plus 1, 3 by 2. So therefore this is 30 by x minus 30 by y equal to 3. 3 को आप कैंसिल कर सकते हैं, so this is 10 by x minus 10 by y equal to 1. This is 15 by x minus 30 by y equal to minus 3 by 2. ओके, माइनस को दूर करना हो तो आप y माइनस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, बट अभी के लिए चलेगा। चलो, अब कैसे कर सकते हैं? इज इट योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और दिस इज योर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? यस, वेरी गुड मोहित। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज नॉट योर लीनियर इक्वेशन, राइट? हमें 1/x एंड 1/y को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q, आइदर p q या u v, आपको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। So can I write here 10p minus 10q equal to 1?
और यहाँ पे आपका हो जाएगा 15p माइनस 30q इक्वल टू -3/2। अभी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो 30p माइनस 60q इक्वल टू -3, इसी फॉर्म में रहने दो। चलो कौन सी मेथड यूज करना चाहोगे? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? यू कैन यूज एनी मेथड हियर। Which method will be comfortable? Tell me. Elimination? Yes, श्रेया। तो चलो एलिमिनेशन यूज करते हैं। कौन सा, किसको टारगेट करोगे, पी को या क्यू को? क्यू को टारगेट करें या पी को? दोनों जगह सेम साइन है, सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। सो लेट अस टारगेट पी नाउ। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 30p माइनस 30q इक्वल टू 3। इधर आपका हो जाएगा 30p माइनस 60q इक्वल टू -3। माइनस प्लस प्लस कैंसल, प्लस 60 माइनस 30 30q, 3 + 3 6, q आपका क्या हो जाएगा 6/30, q आपका क्या हो जाएगा 6 5 30, 1/5। okay, this was also deleted portion. Sinchana is telling seriously, don't tell me this। क्या डिलीटेड पोर्शन में से इसके मार्क्स कट नहीं होंगे? अब इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें कट होंगे अगर नहीं किया है तो। क्या है डिलीटेड पोर्शन? डिलीटेड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये भी आपका पोर्शन डिलीटेड है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, नहीं ना? हाँ, प्लीज चेक इट वंस। 10p माइनस 10q इक्वल टू 1। तब तक मैं यहाँ पे ये फाइंड करता हूँ। हाँ, क्वाड्रेटिक के लिए डिलीटेड है ना? ठीक है ठीक है, आई विल आल्सो चेक। ये क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशन का है ना? लीनियर इक्वेशन में भी डिलीटेड है क्या? हाँ, 4th चैप्टर में वो डिलीटेड है, ये फर्स्ट चैप्टर में डिलीटेड नहीं है। मतलब ये आपका है, ये फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। आपके में 3rd चैप्टर, हमारे टाइम पे ये फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, अभी आपका 3rd चैप्टर है, राइट? यस, सो इट इज नॉट डिलीटेड, इट इज नॉट डिलीटेड। सो p इक्वल टू 3/10। चलो आंसर आ गया पी एन क्यू का 3/10, 1/5। फिनिश। कि और कुछ करना है? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका डिलीटेड है। सो पी एन क्यू आपका यहाँ पे है, तो एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है, एंड एक्स एंड वाई आपके क्या होंगे? पी एन क्यू के रेसिप्रोकल। सो स्पीड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 10/3 km/h एंड स्पीड ऑफ वाई विल बी 5 km/h। अब क्या हो गया था एग्जाम में, ये दोनों आंसर एक स्टूडेंट के आ गए रेसिप्रोकल आ गए, मतलब नहीं कन्वर्ट कर दिए, मतलब x आ गया 5 km/h एंड y आ गया 10/3 km/h, तो दोनों रॉन्ग आ गए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मार्क्स कट गए। तो वो ये चीज ध्यान रखो सिंप्लीफिकेशन में, x is 10/3 and x is 1/p and y is 5। Is it clear? Shall I import other question now? Okay. x and y क्या है वो हमने खुद लिखा है, इट इज स्पीड ऑफ x एंड स्पीड ऑफ y। तो एग्जाम में आपको एंड में स्पीड ऑफ x एंड स्पीड ऑफ y आपका होना चाहिए, क्योंकि x y भी आपने आपकी जेब से रखे हैं। x एंड y आर नॉट गिवन टू इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बस डायरेक्टली आपको कंडीशन दे दी गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन डी। नहीं कर रहे, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। नाउ सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, इसमें किस किस को डाउट है? डेफिनेटली इसमें डाउट होगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमने देखा हुआ है, या ना? चलो समझो, यहाँ पे सेम LHS टू RHS जाना है, मैंने आपको बोला था, एंड कई स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया है। आई एम ग्लेड कि इसमें आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की, तो जितना आप ट्राई कर सकते थे उतना आपने ट्राई किया है, तो उसके मार्क्स आपको मिले हैं 1.5 मार्क। अगर मैनिपुलेशन का ट्राई किया होता तो डेफिनेटली वहां पे आपके 0 ही दे देता मैं, ओके, कैंसिल करके। सो दिस इज गुड।
ओके इसमें बहुत टाइम लग गया था, लेट अस सी। एंड जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगे आप उसे छोड़ दो, उसे लास्ट में करो, राइट? उसके लिए जगह छोड़ दो, उसे लास्ट में करो, पेन खाना बंद करो। यस थैंक यू। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी जैसे आपके स्कूल में जेवीएम में आपको ये अलाउ करते थे कि कोई सेक्शन में, अच्छा ये 11th है, वेट नहीं 11th नहीं है, लास्ट में करने का फायदा ये है कि लास्ट में बहुत टाइम बचता है आपके पास, लास्ट में आप टाइम पास करते हो, तो ये वो टाइम पे हो जाएगा। नहीं ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 11th आपका सेक्शन ए में है श्रेया, सी बी में। ओके तो एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है, पहले आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बन गए वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उसे लास्ट में फिर याद आने लगता है, हाँ अभी कॉन्फिडेंस आ गया ना, अभी कर लोगे। दिस इज द थिंग। एंड वन मोर थिंग, जेवीएम में आपको क्या करते थे कि हर एक सेक्शन वाइज मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप लास्ट में वो सारे क्वेश्चन एक साथ कर देते थे, हायर ना, फिर चाहे वो सेक्शन ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया। बोर्ड्स में ये आपको अलाउ है कि नहीं? हमारे टाइम पे बोर्ड्स में अलाउड नहीं था, हर एक सेक्शन का अंदर अंदर ही हम इंटरचेंज कर सकते थे, सेक्शन के बाहर इंटरचेंज नहीं करते थे। तो आप में अलाउड है या नहीं वो एक बार आप देख लो, मतलब आपके टीचर्स को पूछ लो, क्योंकि उन्हीं को पता चलेगा, वो बोर्ड्स में चेक करने जाते हैं इसलिए। ओके नहीं है अलाउड, जेवीएम में भी अलाउड नहीं है, जेवीएम में तो अलाउड है ना, मोस्टली इट्स नॉट अलाउड। हाँ पर एक बार पूछ लो टीचर से, कंफर्म कर लो। नहीं अलाउड है अभिराम? अच्छा नहीं अलाउड है तो फिर ऐसा मत करो। हाँ तो सेक्शन के बीच में, अब एग्जाम में आपको जो भी बीच में मान लो कि कोई क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन के लिए एक पेज छोड़ दो। ओके विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक पेज आराम से छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग सर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन, एक पेज क्यों छोड़ना है? वो ट्रायल एरर गिन के एक पेज बोल रहा हूँ, तो आराम से छोड़ दो। लास्ट में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप ट्रायल नहीं कर पाए, तो जस्ट एक एरो ये कर दो, कैंसिल कर दो, जस्ट कि बाय मिस्टेक प्लीज टर्न ओवर, लाइक दैट, जितने पेज आपने छोड़े। एंड लास्ट में जहां पे आपने छोड़े तो फिर वो कर दो, उसमें लिख दो। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो भी क्वेश्चन में आपका टाइम जाए, मेहरबानी करके वहां पे जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। LHS tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta. Can you see this everyone? चलो कैसे कर सकते हैं, 2-3 ऑप्शन है आपके पास। RHS में आप देखो, आपको 1 प्लस टेन प्लस कॉट दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि सारी चीजें साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, RHS को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, या कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी किया कि सबको 10 में कन्वर्ट कर दिया, कॉट को भी 10 में कन्वर्ट कर दिया, एंड सभी जगह पे उसका सिंप्लीफाई किया। सो यू कैन डू दिस इन आइदर वे, जो भी आपको ठीक लगे। बोलो क्या करना चाहते हो? कॉट को सपोज मैं 10 में कर रहा हूं, पहले 1/10 1 माइनस 10, तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय tan थीटा, वो ऊपर चला जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 ये आपके पास हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। चलो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, वहां पे tan थीटा माइनस 1 है, तो दोनों को सेम करने के लिए कोई भी एक जगह से आप माइनस कॉमन निकाल दो। सपोज मैं सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस 1 tan theta into tan theta minus 1. What I have done, just I have taken minus as common. Is it clear? हाँ यस, या tan to cot भी कर सकते हो, सबको 10 में कर दो, या tan to cot, या सारे 10 को cot में कन्वर्ट कर दो, it all depends on you. Next, what is your LCM here? Isn't it your tan theta into tan theta minus 1? तो इसको तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे tan theta से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका tan cube theta minus 1 हो जाएगा। Please give me some response. पेन खाना बंद रेणुका। ओके ये तो अच्छा आप पेन खा रहे हो, आपके सीनियर तो ना ऐसे क्लास करते करते ईयरफोन खा जाते हैं। okay. ये सब कहाँ से सीखते हो? मतलब ये मैं नए नए स्पीसीज दिख रहे हैं, मतलब नए नए लोग मुझे दिखते हैं क्लास में, कि अगर बायोलॉजी में अभी मेरे राजेश सर से मीटिंग होगी कि कौन कौन से आपने लोग देखे हैं, कौन कौन से अलग अलग स्पीसीज देखे हैं अर्थ पे, मैं तो बोलूंगा मैंने पेन खाते हुए लोग देखे हैं, मैंने ईयरफोन खाते हुए लोग देखे हैं, ऑफलाइन क्लास में पेन खाते हुए देखे थे, अभी ऑनलाइन क्लास में ईयरफोन खाते देखे हैं। मतलब इतनी तो क्या भूख लगती है आपको, आप मुझे ये बताओ। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ क्लास में ऐसे वही इसको मोबाइल में देखते देखते मोबाइल को ही खाने लग रहे हो,
एंड मुझे डायरेक्ट आपके दांत दिख रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन का इफेक्ट खाने का, ठीक है। फिर वो रामायण देखना ही नहीं पड़ेगा। रामायण में वो हनुमान जी जाते हैं डायरेक्ट, वो जब समुद्र क्रॉस करने के लिए जाते हैं तो आई थिंक वहां किसी के मुंह में जाना होता है ना वहां पे उनको, वो असुर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सेम वैसा दृश्य मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अपनी भूख पे कंट्रोल करो। मेरी मम्मी बोलती थी जब मैं पढ़ता था, तो जो इंसान ने अपनी नींद और भूख इन दो चीजों पे कंट्रोल कर दिया उसने जगत जीत लिया। और भी चीजें बोलती थी कि दिमाग, मन को पहले कंट्रोल करो, अपने मन को संयम रखो। नहीं सर, हम कैसे संयम रख सकते हैं, तो मोबाइल अब तो हमारे हाथ में है, कुछ भी हो जाए हम तो डायरेक्ट जूम मीटिंग ओपन करने से पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो, नहीं चलेगा। 10³ थीटा -1, a³ - b³, isn't it 10 - 1, 10 square plus 10 plus 1, am I right? Please give me some response. This is your 10 theta into 10 theta minus 1. Cancel. So this is equal to 10 square theta divided by 10 theta plus 10 theta divided by 10 theta plus 1 upon 10 theta. Please sit straight everyone. Okay. एक 10 cancel, ये 10 cancel. So this is equal to 10 theta plus 1 plus cot theta. Is it clear everyone? You can tell me yes if it is clear. 10 theta plus 1 plus cot theta. सर नंबरिंग गलत करने से मार्क्स कट होगा? डेफिनेटली कट होगा। एग्जामिनर तो इंतजार करता है कि कब आप नंबर गलत करो, तो उसका 2 मिनट बच जाए उसको आंसर शीट चेक करने में। तो मैं तो बोलता हूँ आप और नंबर गलत करो एग्जाम में, मेरा टाइम बचना चाहिए। जनवरी में तो और गलत करना, 11, 12, 12, 5th वो करना। ओके, तो मजा आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नंबरिंग में ध्यान देना है, नंबरिंग परफेक्ट होना चाहिए। ओके, लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सर सेक्शन सी में और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? अपना पेपर लेके बैठा, डायरेक्टली मुझे बताओ। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। 13, 14, 15 एक साथ दिखाता हूँ। सॉरी, गलती से शेयरिंग स्टॉप हो गया। ओके, कैन यू सी दिस स्क्रीन नाउ? ओके, 14, 15 में डाउट है। 13, ओके। ये पेपर में स्टूडेंट्स 7 मार्क तो आपको फ्री के मिल रहे हैं, क्योंकि 4 मार्क आपके हो गए उसमें, एंड ये 3 मार्क वाला भी आपका डिलीटेड पोर्शन में से था। क्वेश्चन नंबर 14, सी हियर 13, 14, 15। सो क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट दिस आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें लोगों ने गलती क्या की है 13 में, रेक्टेंगल के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ये दोनों साइड सेम, ये दोनों साइड सेम, एनीथिंग एल्स? इससे तो आपका पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल की और एक प्रॉपर्टी क्या है जो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिससे रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल होता है? ये सुजन, सुजन कृष्णा 90 डिग्री आप दिखा सकते हो, एग्री? एनीथिंग एल्स? 90 डिग्री के लिए एक पाइथागोरस दिखा दो बस, और कुछ? Diagonals are equal. यस, डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स आपको इक्वल बताने हैं, दैट्स इट। तो आइदर सभी साइड सेम दिखा दो एंड डायगोनल्स इक्वल। तो कोई स्टूडेंट डायगोनल्स इक्वल दिखाना भूल गए, कोई स्टूडेंट ने एक साइड पैर सेम दिखा दी, डायगोनल सेम दिखा दी, दूसरी पैर सेम नहीं दिखाई, एंड वहां से लिख दिया रेक्टेंगल है। तो सभी जगह पे आपके मार्क्स कट हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में सबको 3 मार्क्स मिल गए हैं जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का प्रूफ मैंने आपको क्लास में ही दिखा दिया था। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। क्योंकि एरिया आपका क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट, है या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, नहीं ये मीडियन आपको थोड़ा ट्रिकी दे दिया गया ना, क्योंकि साइड स्क्वायर आपका है। हाँ हाँ, वही डायगोनल के लिए, क्योंकि साइड स्क्वायर का मैंने आपको दिखाया था, बट दिस मीडियन, दिस केस इज डिफिकल्ट, डिफरेंट। ठीक है,
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, ये वाला आपका डिलीटेड पोर्शन है. यू कैन टेल मी यस इफ इट इज डिलीटेड पोर्शन. इसलिए इसके 3 मार्क्स मैंने सबको दे दिए हैं. ओके, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे. अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है. देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन. ओह, प्लीज मार्क्स फ्री में मत दो, ठीक है. हाँ यस, जितने लोगों ने मेहनत से क्वेश्चन किया उनको दुख होता है. ओह यस, आई कैन फील योर पेन. बट डिलीटेड पोर्शन है, क्या करें, कुछ चीजें रूल्स कर देना पड़ता है. तो ये हमें पता है कि साइड का स्क्वायर है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. फिर साइड से आपको उसको मीडियन में कन्वर्ट करना है. तो मीडियन में कन्वर्ट करने के लिए साइड वाला आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे ये थ्योरम का यूज होगा. फिर साइड से आप मीडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टेल मी. अगर ये दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं, साइड का रेशियो है, सपोज ये उसका मीडियन है, तो अब मीडियन को आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा. मीडियन वाले कोई भी ये ट्रायंगल को आप पसंद कर सकते हो. अब इसको आप सिमिलर कैसे दिखा सकते हो, सिमिलरिटी दिखाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, टेल मी. इन दोनों का रेशियो आपके पास सेम होगा, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, एंड ये एंगल सेम होगा. तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं, 90 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा. तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, फिर आगे बढ़ना है. दैट्स इट. बट सिंस इट वाज डिलीटेड पोर्शन, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे. एंड जितने लोगों ने मेहनत से किया है, डोंट वरी, मेहनत कभी पानी में नहीं जाएगी. ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. बहुत मेहनत की थी कई बार, एंड हर बार वो मार्क्स गए. बट नो प्रॉब्लम, वो मेहनत आपकी कभी पानी में नहीं जाती, आगे ना कभी जाके आपको काम आता ही है. तो सेम चीज इवन ये एमटेक तक मेरे साथ हुआ है. एमटेक में बहुत मेहनत की थी, सबको पता था. मेरा मोबाइल का वॉलपेपर होता था गोल्ड मेडल, एंड गोल्ड मेडल के नीचे मैंने लिखा था आई कैन एंड आई विल. मेरा एक ही गोल था, मुझे गोल्ड मेडल लेना है यहाँ से एमटेक में. सबका अपना अपना गोल होता था, सब अपने अपने गोल के लिए मेहनत करते थे. सो फर्स्ट सेम मेरे 9.6 थे 10 में से. एसपीआई वहाँ पे पॉइंटर मिलते हैं, परसेंटेज नहीं. एंड हाईएस्ट है 9.8. मैं बोला अभी और 0.2 का डिफरेंस क्रॉस करना है. सेकंड सेम में मेरे अगेन 9.6. एंड तो सेकंड सेम में मैं बीच में घर गया ही नहीं, 6 महीना में वहीं पे रुका. मैं बोला नहीं, इस बार तो लाना ही है. एंड जिसके 9.8 थे उसके आगे 9.4. अब पूरे यूनिवर्सिटी में 2 सेम का एवरेज मेरा 9.6 चल रहा है, इधर भी 9.6 चल रहा है, एंड बाकी सभी ब्रांच में भी 9.6 चल रहा है. ये सिर्फ मैकेनिकल था, बाकी सभी जगह इलेक्ट्रिकल एंड ईच एंड एवरी ब्रांच इट इज गोइंग ऑन 9.6. अब क्या हुआ, थर्ड सेम में बहुत मेहनत की मैंने, बहुत मेहनत की. रूल आ गया कि आपको पेपर पब्लिश करना है. अगर आप पेपर पब्लिश करोगे तो आपको 10 एसपीआई मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, नहीं तो 9 मिलेंगे. अब एक सेमेस्टर में आप पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करनी होती है उसके लिए. तो वो 2 साल में एक साल तो पूरा चाहिए होता है, 6 महीने में बस आपका रिसर्च होता है थोड़ा बहुत. तो वहां पे मुझे 9 एसपीआई मिले. बट हमारे मैकेनिकल में 9 एसपीआई टॉप थे, बट बाकी सारी ब्रांच में प्रोफेसर्स ने चीटिंग कर दी, एंड वहां पे 10 एसपीआई दे दिए विदाउट पेपर. इवन एटलीस्ट हमने हमारा पेपर सबमिट तो किया था पब्लिशिंग के लिए, तो वहां पे विदाउट रिसर्च पेपर उनको 10 एसपीआई दे दिए गए. मैं लड़ा, मैं मेरे हेड सर से बात किया, मेरे प्रोजेक्ट गाइड से बात किया. मैं बोला सर ये तो चीटिंग है, यहाँ पे तो मैं जितने गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कर रहा है तो मेरा पानी में चला जाएगा, मेरे सीजीपीए तो कम हो जाएंगे, 9 एंड 9.6 इधर कम हो जाएगा, 9.6 10, इनका एवरेज 9.8 हो जाएगा, मेरा एवरेज मैं 9.3 पे पहुंच जाऊंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे पूरा मेरा इसकी वजह से गोल्ड मेडल गया पानी से, मतलब हाथ से. एंड यहाँ पे मेरे फोर्थ सेम में वापस 10 दे दिए, क्योंकि वहां पे पेपर पब्लिश हो गया था, इनके भी 10. तो इनको मिल गया गोल्ड मेडल, मुझे यहाँ पे मिला सिल्वर मेडल. ओके, बट नो इश्यू. अगर मैं यहाँ पे रहूंगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की थी एंड मुझे ये मिला, नो. बट द थिंग इज कि मेरा पेपर पब्लिश हुआ आईआईसी बेंगलोर में, एंड ये जिसका गोल्ड मेडल आया उसका पेपर आईआईसी बेंगलोर में नहीं, क्या एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ था. तो आपका पेपर कहाँ पे पब्लिश हो रहा है वहां पे डिपेंड करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस इज द थिंग. तो ये सब होता है. तो ये मत करो कि सर मैंने इतनी मेहनत की थी एंड
मुझे दुख होगा बाकी सबको 3 मार्क मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिले। सो दिस इज लाइफ। लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होगा, ये सारी चीजें भी आपको सीखनी है मार्क्स के साथ। आई होप एंड में आप मुझे याद रखोगे कि सर ने हमें ये सारी चीजें भी सिखाई थी। ठीक है, बाकी तो योर लाइफ योर चॉइसेस, याद रखो तो ठीक है। मैं तो याद रखूंगा, मैं तो आप सबको मिस करूंगा। नाउ विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कुछ गलतियां कर दी थी कि डायरेक्टली लिख दिया A13 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड A13 इक्वल टू -3। आई थॉट ये कैसे, मतलब क्या आपने एग्जाम में कोई मेडिटेशन किया क्या? प्रभु आपको साक्षात दर्शन देने के लिए और आपको बोला कि बेटा 13 टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, आप लिख दो। ओके, इस बार तो मैंने मार्क्स दे दिया। तो मैंने बोला था ना चोर कुछ पकड़े गए हैं, तो वो यहीं से होगी। सो दिस इज द थिंग, A13 डायरेक्ट आप लिख दिया कैलकुलेशन करके -3। दिस इज नॉट थिंग ना, कहां से आया वो आपको दिखाना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे एपी में आपकी फर्स्ट टर्म है 45, कॉमन डिफरेंस है -3 एंड फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सो an शुड बी लेस देन 0 और नॉट। एंड एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से लिखा है कि सर जब भी फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी तो वहां से आपका an लेस देन 0 होगा, एंड वहां से पूरा एक्सप्लेन किया वर्ड्स में। सो दैट इज नाइस। सो a plus n-1 d is less than 0, so therefore 45 plus n-1 d is your -3 less than 0, so therefore 45 minus 3n minus plus 3 less than 0, 45 plus 3, 48 minus 3n less than 0, so therefore 48 is less than 3n, so n is greater than 48 by 3, so therefore n is greater than सही है ना सर? डिफरेंस इज -4। हाँ भाई, मैं सोचू कहाँ पे कुछ तो गलती कर दी मैंने। 45 यस, 41 minus 4 इज -4, माय मिस्टेक। -4n plus 4, 45 plus 4 is what? 49 or not? So here शेखर क्या हो रहा है? एवरीथिंग फाइन? साथ में मिस्टर बीन देखते रहते हो ना, सच बोलो। ना 49 by 4, 12 4 जा 48, तो ये 12 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको। So n should be greater than 12 point something. So can I say n equal to 13, 14, 15 like that? मतलब 13 टर्म के बाद सारी टर्म आपकी नेगेटिव होती जाएगी, राइट? सो 13 विल बी योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, उसके बाद आपकी सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी A13 which is a plus n-1 into d which is 45 plus 13 minus 1 into d which is -4. So 45 13 minus 1 12, 12 4 is 48 which is equal to -3. ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली 3 मार्क के क्वेश्चन में इतना लिख दिया, ये लिखा ही नहीं, डायरेक्ट ये लिखा। बोलो कितने मार्क्स देने चाहिए? 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप ही बताओ कितने मार्क्स देने चाहिए, बोलो। नहीं, शांति बोल रही है 0। नहीं शांति, इतना इतना क्रूर नहीं, कुछ तो दे देंगे। 1.51 नेगेटिव मार्किंग हरीश? नहीं 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 नहीं, 1 ठीक है। 1/2 फॉर चीटिंग। मैंने यहाँ पे आई थिंक 2 मार्क्स दिए हैं, सिर्फ ये लाइन लिखने के 2 मार्क्स दे दिए हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग, 2 या 1.5 या 2 मार्क्स दिए हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो, सो लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चंस। तो ये सेक्शन सी का यहाँ तक आपका हो गया। हाँ अंकित बोलो, कौन से मेथड से आपने किया है? सर वो मेथड वैलिड नहीं है सर। ओके, यहाँ पे 45 दिया है सर फर्स्ट टर्म, तो 4 के टेबल में 4 11 जा 44 होता है, +1 करने से 45 आता है। ओके, और 4 10 जा 40, +1 41। ओके, वैसे ही 9 4 करके सर। 36 + 1, 8 4 32 + 1। यस, गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ सर वैसे ही 4 × -1 इज इक्वल टू -4, +1 करने से -3 आएगा। हाँ, एग्री, राइट। बोर्ड वाले अलाउड नहीं करेंगे, बट दैट इज फाइन। ये आप आपकी एनटीएससी एग्जाम में ये मेथड फॉलो कर सकते हो। एनटीएससी में फाउंडेशन में पढ़ाया होगा अपने आपको सर ने 9th या 10th में, पैटर्न आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस हुआ है एनटीएससी में, मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो हाँ, ये फाउंडेशन वाली बुक्स आपकी संभाल के रखना। ये बोला है ना मैंने आपको क्लास में कि वो आपको काम आएंगी जब आपका इंजीनियरिंग में फाइनल इंटरव्यू और वो सारी चीजें होंगी, तब यही आपको काम आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 आपका साइकिल टेस्ट 1 का क्वेश्चन है, डिट्टो। अभी 17 में डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट्स ने लिख दिया यहाँ पे, सर ये कोइंसिडेंट है, या फिर सॉरी ये इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंट है, ये पैरेलल है। तो अगेन ये आपको कैसे पता चला कोइंसिडेंट है या सर आप लाइक थे क्या एनटीएससी? मोहन आप वापस पूछो, क्या आप लिख रहे हो वो पता नहीं चल रहा। आप लिखे थे क्या एनटीएससी? ओके, ये हो गया, ये एनटीएससी मतलब सॉरी ये ऑनलाइन क्लासेस और वो सब लिखे थे। एंड दिस इज, अगर कोई ये लिख रहा है तो मैं क्या पढ़ूंगा? आप लिखे थे क्या एनटीएससी? आप लाइक थे क्या एनटीएससी? मैं लाइक था क्या एनटीएससी? सो मैं तो ये सोच रहा था आप लायक थे क्या एनटीएससी मैसेज लैंग्वेज। तो मैं एनटीएससी नहीं लिखा था एट दैट टाइम। गुजरात में हमारे पास इतना अवेयरनेस नहीं था। हमारे एनटीएससी का गुजराती वर्जन हमने दिया था, दिस इज अ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो गुजराती में उसका नाम था राष्ट्रीय प्रखरता शोध परीक्षा। तो वो मैंने दिया था क्लास 8 में। एंड क्या आया था उसका रिजल्ट याद नहीं है, कुछ तो आया था सर, वो दिया था। वहां पे हमारे इतने अवेयरनेस नहीं होता था, तो ऐसे ही वो खेलने खेलने कूदने के लिए हम निकल जाते थे कि अरे चलो मैम बोल रही है दे दो एंड चलो चले जाते हैं। ना ही ऐसे कोई फाउंडेशन क्लासेस नथिंग। ओके, सो ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने इसका रीजन नहीं लिखा है, रीजन नहीं लिखा है तो मैंने बस यहाँ पे 1.5 मार्क दे दिए थे। एंड जिसने यहाँ पे लिखा है उसको 3 मार्क दिखे थे। ओके नेहा, आप नेहा ने भी डिफरेंट मेथड यूज की क्वेश्चन 15 के लिए। यस, कौन सी मेथड नेहा? वुड यू लाइक टू डिस्क्लोज कि Sir, actually, I use if it's negative, so it should be less than more than 45. More than 45. N minus 1. N minus 1 into minus 4 must be more than 45. Oh, got it, got it. And also should be divisible by 4. Okay, so this should be And more than 45 and divisible by 4, right? Yes, sir. Got it. So then I took n minus 1 into minus 4. 45. So 46 is not divisible by 4, and 47 is also not divisible by 4. So the next number is 48. Okay, got it. So I took, I did with that method, sir. Okay, I don't agree. know if it's correct or correct. wrong. It is completely correct. No issue. Yes. Yeah, yes. Now Krish is asking good question. हाँ, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ना इतना करके छोड़ दिया है कि A13 will be first negative term. Find its value. Read question carefully. यहाँ पे दिया गया है ना, उसके आपको वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। सी, फाइंड इट्स वैल्यू। कुछ स्टूडेंट्स ने ये वैल्यू फाइंड नहीं की है तो उसके मैंने 1 मार्क कट किए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली 2 मार्क्स इसके होने चाहिए, 1 मार्क इसके होने चाहिए, 2 + 1। तो प्लीज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आपको क्या दिया गया है। 2 + 1। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ तो क्वेश्चन 16 एंड 17। अच्छा, क्वेश्चन 5 में डाउट है? वेट क्वेश्चन 5 पे आ रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में किस किस को डाउट है एंड कितना टाइम है हमारे पास? टाइम है। सो इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए वो आई थिंक क्विकली हो जाएगा। यस, क्वेश्चन 16 में आई थिंक बहुत लोगों को डाउट होगा। तो क्वेश्चन 16 में भी बहुत सारे चोर पकड़े गए हैं। क्वेश्चन 16 में डेफिनेटली बहुत सारे चोर हैं, इतना मुझे पता चल जाता है कि ये आपने देख के लिखा है या क्या किया है। चलो क्वेश्चन 16 में आपको दिखाता हूँ। इसमें तो चोर लोगों से मुझे कुछ चीजें वहां पे पता चली है। देखो, फर्स्ट 90% और 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन। अब ये प्योर एसिड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि अगर आप ये सॉल्यूशन ले रहे हो तो केमिस्ट्री लैब होती है आपके स्कूल में। अभी आई थिंक 10th में तो अलाउड नहीं कर रहे होंगे ना, 11th से अलाउ करेंगे। हमने भी 11th से केमिस्ट्री लैब के दर्शन किए थे, बट क्या आपको कभी केमिस्ट्री लैब के दर्शन कराए गए 9th में 10th में? एसिड बेस एक्सपेरिमेंट, एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट समथिंग। टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाया गया होगा कुछ कुछ जादू। लिटमस टेस्ट कि रेड डाल रहे हो ब्लू हो रहा है, ब्लू डाल रहे हो रेड हो रहा है, आया ना? तो हमारे साइंस टीचर ऐसे मस्त मजाक करते थे। वो ऐसे एसिड एंड बेस लेके आते थे टेस्ट ट्यूब में, एंड पानी जैसे ही दिखते हैं ना पहले तो, एंड वो पेपर लेके आते थे। फिर वहां पे जो कंपाउंडर होते थे ना उनके साथ, देखो देखो अभी जादू होगा, मैं रेड पेपर डाल रहा हूँ ब्लू हो जाएगा, ब्लू डाल रहा हूँ रेड हो जाएगा, निकालो 100 रुपए जादू के। मैजिशियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं होता होगा ना? टाउनशिप में जादूगर भी आता है क्या? टाउनशिप में क्या जादूगर के शो होते हैं यहाँ पे?
नहीं, बस ये दशहरा के टाइम पे नवरात्रि और ये सब हो जाएगा, एंड दिवाली के टाइम पे आई थिंक लाइटनिंग एंड वो सब जो आपके सीनियर्स ने बोला। ठीक है, तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liters of 95% pure acid solution. Okay, लास्ट ईयर हुआ था मैजिक शो। ओह ग्रेट। तो कहाँ पे हुआ था ये? आपके आई थिंक जेमैक्स सिनेमा हॉल में होता होगा फिर मैजिक शो। क्लब लॉन, अच्छा लॉन में ही हुआ था। तो कहाँ से आते हैं जादूगर? बेंगलोर से। अच्छा, एट न्यू ईयर। एट न्यू ईयर हुआ था? नहीं नहीं नहीं, न्यू ईयर मत बोलो, न्यू ईयर पे तो मैं था लास्ट टाइम। दिवाली पे भी था, पटाखे वो सब तो नहीं देख पाया मैं, बट ठीक है चलो इधर आ जाते हैं। कितने इंटरेस्टेड हो सर? क्वेश्चन पढ़ने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे क्वेश्चन के बारे में अगर पूछूंगा यस और नो, कोई कमेंट में कुछ नहीं आएगा चैट बॉक्स में। मैं फिर पूछता हूँ कोई जाग रहा है तब कुछ आता है। एंड जैसे जादूगर बोला यहाँ पे तो पूरा आ गया, पूरा ईच एंड एवरीथिंग। न्यू ईयर के एक दिन पहले हुआ था, नो सर ड्यूरिंग सेकंड टर्म, बहुत बोरिंग था। हाँ, अभी जादू के शो में किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करें यहाँ से। सब आ गए यहाँ पे? तो वही जादू अब यहाँ पे करते हैं। तो एसिड सॉल्यूशन है, तो अब ये 90% एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है समझना है। एक सॉल्यूशन में 90% एसिड है, तो बाकी 10% क्या होगा? पानी। हाँ या ना? जैसे दूध में हमें पता नहीं कि दूध में अभी ओरिजिनल परसेंटेज कितना ओरिजिनल दूध होता है, बाकी पानी मिक्स करते हैं वो लोग। वैसे एसिड में 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन, तो 97% आपका एसिड होता है, 3% पानी। उनको आप मिक्स कर रहे हो, 21 लीटर्स ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन बन रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड दैट वाज मिक्स्ड टू फॉर्म मिक्सचर। तो सपोज x liters of 90% acid solution is mixed with y liters of 97% acid solution. Is it clear? क्या ये पता चल रहा है? ये दोनों x लीटर और y लीटर को मैंने मिक्स किया, तो टोटल कितना लीटर बन रहा है एसिड? 21 लीटर। सो x प्लस वाई इक्वल टू 21। क्या ये मुझे पहला मिल सकता है इक्वेशन? यू कैन टेल मी यस, बोलो हाँ। बोलो हाँ, बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा। एंड वहीं अगर ये डीजे चल रहा है बोलो तारा रा रा, तो सब बोलो तारा रा रा, एवरीथिंग। चलो ठीक है, कोई नहीं, सबका टाइम आता है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 21। नेक्स्ट, अब 90%, अब एसिड कंटेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ आई कैलकुलेट एसिड कंटेंट, सो 90% एसिड है x लीटर में, सो 90% ऑफ x एसिड प्लस 97% ऑफ y एसिड will be equal to 95% आपका हो रहा है टोटल में। कैन आई से दिस इज 95% ऑफ टोटल? व्हाट इज योर टोटल? 21 लीटर्स। क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। दो इक्वेशन मैंने कंपेयर किए। पहले इक्वेशन में मैंने नंबर ऑफ लीटर्स कंपेयर किए कि आप मान लो कि पहला 10 लीटर ले रहे हो, दूसरा 11 लीटर ले रहे हो, सो 10 लीटर्स प्लस 11 लीटर इक्वल टू 21 लीटर्स। दूसरी जगह हम काउंट कर रहे हैं कि उसमें से एसिड कितना है, क्योंकि एसिड तो सेम रहेगा ना। इवन आप पानी को भी काउंट कर सकते हो कि 90% ऑफ x, 90% जितना एसिड है, 97% ऑफ y इज इक्वल टू 95% ऑफ 21। क्या ये चीज पता चल रही है? हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि मान लो 10 लीटर में से आपका 9 लीटर एसिड है, इधर मान लो आप 10 और 11 मिला के आपका 21 हो रहा है। ये 10 में से 9 लीटर आपका एसिड है, 11 में से आपका 8 लीटर एसिड है, तो 9 और 8 मिलकर 17 लीटर आपका एसिड हो जाएगा। हाँ या ना? इन सेम वे बाकी का पानी भी, प्लस 1 लीटर पानी, इधर 3 लीटर पानी, एंड 3 प्लस 1 4 लीटर पानी, तो 17 लीटर एसिड प्लस 4 लीटर पानी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये चीज पता चला या पता चली? जो भी हो, गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने एसिड कंटेंट को कंपेयर किया है, एंड यहाँ पे टोटल लीटर्स को कंपेयर किया है।
Okay, great. Bas, that's it. Now 90% of x, that is 90 by 100 into x plus 97 by 100 into y. So it is already 620. मैं आपके 5 मिनट ज्यादा लूंगा, बट हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा. ले लूं 95 by 100 of 21. अब यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया स्टूडेंट्स, आपके आंसर शीट चेक करते करते, कि अगर आप यहाँ पे 21 लिख रहे हो तो क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफिकल्ट हो रहा है, बट 21 इज नथिंग बट योर एक्स प्लस वाई ओनली. तो अगर आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख रहे हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो रहा है. ये मैंने मार्क किया. ओके, तो ये आपका 100 कैंसिल हो जाएगा. सो 95x माइनस 90x ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 95y माइनस 97y ये आपका हो जाएगा -2y. 5x माइनस 2y इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1. फिर इन दोनों इक्वेशन का आप सॉल्व कर सकते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. कैन यू सॉल्व दिस एवरीवन? राइट, बट 21 लिखोगे. अब जितने लोगों ने 21 लिख के किया था देखो, इससे वो और आसान हो जाएगा. 95% ऑफ आपने 21 किया था तो कितना डिफिकल्ट हो गया था. ओके, तो ये एक चीज मुझे पता चली, जब कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरीके से किया था तो आपका काफी आसान हो गया था. ओके, ग्रेट. नाउ लेट अस डिस्कस योर डाउट्स ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन ए. सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन में डाउट क्विकली, एंड इसी के साथ हमारा टेस्ट डिस्कशन सेशन हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं. Can you say this section B? Okay. Simplify sin cube plus cos cube divide by sin plus cos. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक गलती आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या लिखा, साइन प्लस कॉस एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. ये कैसे होगा भाई, समझो, दिस इज रॉन्ग ना. आप लिख रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इज इट सो? क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा? नॉट एट ऑल. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है, प्लीज टेक केयर हियर. ओके, ए आपका ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब नहीं होगा, ये ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए भी आएगा बीच में. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी फॉर्मूला होगी. राइट, तो ये एक चीज जो मिस्टेक मैंने मार्क की. सेकंड थिंग, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 भी नहीं लिखा है, तो वो चीज आप ध्यान दो. इज इट क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. पता चल रही है ना मिस्टेक. फिर कोलिनियर, यहाँ पे अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए स्लोप वाला कंसेप्ट यूज किया गया है. तो अब यहाँ से चोरी तो पकड़ी जाएगी ना. कुछ स्टूडेंट्स ने यूज किया एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल. कुछ स्टूडेंट्स ने यूज किया स्लोप का कंसेप्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका डिलीटेड पोर्शन है, मैंने मार्क्स आपको दे दिए हैं, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज योर डिलीटेड पोर्शन. एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए नहीं बोली. एक चीज आप मुझे बताओ, जो मैं आपको फॉर्मूला बोलता हूँ याद रखने के लिए वो आप याद नहीं रखते हो, तो जो मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा वो आप कैसे याद रखोगे? टेल मी. एंड डोंट बी राउडी राठौर अगेंस्ट मी. सर आप जो बोलते हैं वो तो हम याद रखते हैं, आप नहीं बोलते हैं वो भी हम याद रखते हैं. जाओ जाओ, जो मैं बोलता हूँ वो भी याद नहीं रखते आप लोग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैसे करोगे? तो चोरी भी ऐसे करो कि पता चले कि चोरी पकड़ी ना जाए. आप तो डायरेक्टली दिखा रहे हो मैं तो चोर हूं, मुझे मार. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेथड आप यहाँ पे करो नहीं सकते क्योंकि आपका डिलीटेड पोर्शन है. सेकंड थिंग, स्लोप कहाँ से सीखा आपने? फाउंडेशन क्लास में सीखा है आपने स्लोप वाला, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन ए सी. सच सच बताओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. ये स्लोप वाला कहाँ से सीखा? फाउंडेशन में सीखा है? फाउंडेशन में किसी ने सीखा है स्लोप वाला? बताओ. फाउंडेशन में अभी चला है? प्रज्ञा बोलो, फाउंडेशन में चला है स्लोप? सर ने लाइन का स्लोप सिखाया है? नहीं ना. वेरी गुड. ये स्लोप कहाँ से आएगा ना? ये स्लोप क्लास 11 की मेथड है. तो जब आप चोरी करोगे गूगल को लिखोगे, गूगल थोड़ी जानेगा कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 11 के स्टूडेंट हो. वो तो एक मेथड दिखा देगा एंड आप उठा के चिपका दोगे यहाँ पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन?
Slope of line AB, slope of line BC, slope of line AC, all slopes are same. ABC are collinear point. मैं बस आंसर शीट रखूंगा, आपको बोलूंगा आप मतलब समझाओ. तो चोरी करने के लिए भी वो मतलब एक प्रोवर्ब है हिंदी में, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल का इस्तेमाल करना होता है, एंड वो भी आप नहीं कर रहे. अब इसको वो कर देंगे, नेगेटिव वे में लेंगे कि नहीं हमें सर ने ही बोला है अकल यूज करके नकल करो. एक लगाऊंगा ना नकल यूज करके, अकल करना है. प्लीज चोरी करना बंद करो एंड पढ़ाई में ध्यान दो. ये स्लोप और ये सब छोड़ो. स्लोप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हियर वी आर इन्वेस्टिंग सो मेनी थिंग्स, राइट. हर अलग अलग मेथड ट्राई कर रहे हैं कि आपके पूरे क्लास हम इंटरएक्टिव बनाएं. आपके लिए इतनी सारी आंसर शीट और वो सब चेक कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके कुछ निकालो. इतनी सारी मेहनत हम कर रहे हैं, मार्क्स निकालो, अच्छे से लाओ. सर इनइक्वालिटी से कर सकते हैं. इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी श्रेया? इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल. सर मार्क्स इज गिवन ओनली हु अटेम्प्टेड और एवरीवन. मार्क्स आपको जिन्होंने किया है उस हिसाब से दिया गया है. ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन 8 आसान है. आपको क्वेश्चन 9 में डाउट है, ठीक है. एंड आई थिंक अभी टाइम हो गया है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 6:30 आपका ऑलरेडी क्लास है, ठीक है. तो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 3, अब इसके आपके जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क यही रहेगा. अच्छा, नो स्कूल, राइट राइट. हाँ आपका स्कूल नहीं है ना. हाँ हाँ, यस नहीं, तो AB + BC = AC यही करना है. हाँ 2 दिन आपका हॉलीडे, आई एग्री. तो हाँ एग्री, जस्ट अ मिनट. तो मुझे सोचने दो क्या मेरे पास टाइम है, क्या मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ. अभी 5 मिनट ही लूंगा एक्स्ट्रा, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा. सर एरिया ऑफ ट्राइंगल से किया है, RD शर्मा में है. अच्छा, RD शर्मा से देख के कर रहे थे एग्जाम, RD शर्मा से देख के कर रहे थे, अब पता चल रहा है. डेफिनेटली RD शर्मा में है, बट मैंने क्लास में भी जब कराया था तब मैंने बोला था ये मेथड मत करो. मार्क्स दे दिए. आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल से किया तो भी मार्क्स दे दिए. स्लोप वालों को मार्क्स दे दिए थे, अब नहीं दूंगा. स्लोप वालों के मार्क्स अब काट दूंगा. स्लोप वालों को दे दिए थे बट अब नहीं दूंगा, एंड उनकी अलग से लिस्ट बनेगी. ठीक है, तो ये एटलीस्ट ये डिस्कशन हम खत्म कर देते हैं. या 6:30 फिर 7:15 से मेरे क्लास है, एंड मुझे ये भी लाना है, ठीक है. तो अभी मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास. व्हाट वी विल डू नाउ, आपके जो फ्यू क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे. फ्यू क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, एज वेल एज आपके चैप्टर 9 के आपके जो भी डाउट्स या होमवर्क बाकी है वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में. इज इट क्लियर? तो फ्राइडे ये खत्म हो जाएगा, तो मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं. मंडे आपके आंसर शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. मंडे तक सबको मिल जाएगी. You will get your marks in Google Classroom and your answer sheet in your mail. Okay, the mail ID which is provided in your Google Classroom. So this is it for today's class. Okay, so take care about all these things. पढ़ाई में ध्यान दो, चोरी करना बंद करो. हाँ, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना है. मैं तो ये बता रहा हूँ कि हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल और स्लोप मेथड में क्यों पढ़ना है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको करना है. AB + BC = AC, इससे आपका हो जाना चाहिए. ओके, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना है. √2, 2√2 एंड 3√2, ये आपका आंसर आएगा. ओके ओके, चलो ठीक है. चलो तो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट. एंड 1-2 दिन और आपके छुट्टी के बच्चे हैं तो जी लो अपनी जिंदगी, फिर वापस स्कूल एंड अवंती दोनों साथ में चालू, एंड मिलते हैं फिर बाद में. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आपके चैप्टर 9 के जो भी डाउट है पूछ लो, एंड मैं उधर डाल दूंगा, असाइनमेंट बना दूंगा चैप्टर 9 का आपका जो भी बाकी है. ओके ओके, सो बाय एवरीवन.